नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4। आपको पता है कि वैकेंसी हमारा आ गया है, फॉर्म भी भरना आपका जो है शुरू हो जा रहा है कुछ दिन में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेटफार्म की तरफ से, रुक्मिणी की तरफ से आपका बुक निकाला गया है, 21 प्रैक्टिस सेट के साथ निकाला गया है और इसको हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। और भी बहुत सारा किताब आपका मार्केट में आने वाला है, उसको भी हम आपको करवाएंगे। देखिए बीएसएससी और जो आपका सीजीएल लेवल है, इसमें आपको एक बेहतर स्कोर करवा के देंगे हम इस बार, क्योंकि जो आपका इंटर लेवल है, इंटर लेवल में मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, बहुत लोग ज्वाइन भी थे, अपना टेस्ट बना भी रहे थे। तो आप सभी लोगों से यही बोलेंगे कि अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 1 देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल पाए। तो चलिए हम पहला हमारा जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है टेस्ट 1 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आप सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। AW जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? AW है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है ना, किस कारण से होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार की चक्रवातीय है ना, चक्रवातीय वर्षा होता है। यहाँ वर्षा जो है जाड़े के समय में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में होती है। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? दोस्तों इनमें से हमारा जो है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होगा नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा से देखेंगे तो नहीं गुजरता है। अब देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा टोटल आपका 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से आपका हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है सही होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहते हैं। चलिए आगे हमारा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के है ना, पवनों के बहने की दिशा है ना, पवनों की बहने की दिशा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन है? अतिसघन वन है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 0.35 होगा। क्या होगा? 0.35, ऑप्शन नंबर सी होगा 0.35। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा कि हीराकुंड नदी है ना, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है स्थित आपका ये? तो ये आपको देखने को मिलता है महानदी पर है। कहां पर दोस्तों? महानदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा महानदी। और विश्व का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि 4800 मीटर है। और बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। और लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? महाजलप्रपात है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शरावती जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा शरावती। और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिला में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक शिवमोगा जिला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा सभी लोग। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? तो ये आपको मांडवी में देखने को मिलता है, मांडवी नदी। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर जो है आपका सर्वाधिक है तो केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा केरल में। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का सर्वाधिक साक्षरता दर जो है आपका 92.07% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में
इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा कथन जो आपका सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा। बात करते हैं कि दूसरा जो चरण है लगभग 1981 से 1995 की अवधि को जो है माना जाता है दूसरा चरण। अगला कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि स्थापित हुआ था 1936 में जो है इसका स्थापना हुआ था जिम कॉर्बेट का। और भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैथ का क्वेश्चन के लिए आपको देखिए एक बैच लॉन्च किया गया है प्रॉपर तरीके से। आप इसको एक बार समझ लीजिए ताकि आपको बेनिफिट कैसे क्या है मिल पाए। आप इसको देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैच लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। दोस्तों ये जो आपका बैच है आपका 50 दिन का बैच होने वाला है, यानी 50 दिन का टारगेट रखा गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब देख सकते हैं, 21 प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा जो आपका अभी हम टेस्ट करवा रहे हैं। 14 प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का, और इसमें आपका जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है ग्रीन पब्लिकेशन का। टोटल की बात करते हैं तो 50 प्रैक्टिस सेट 50 दिन में हम इसको कवर कराएंगे। आपका वॉल्यूम 1 है, आगे आपके बहुत सारा जो है प्रैक्टिस सेट आने वाला है, आपको बहुत सारा करवाएंगे। देखिए इतना है कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल में आपको इतना स्कोर करवा देंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट से ही आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है आपका 20 अगस्त से दोस्तों आपका ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 तारीख से, और आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 9 PM में आपका जो है टेस्ट चलेगा। अब इसका देखिए फी मैंने बहुत ही कम रखा है, हर चीज देखते हुए रखा है, क्योंकि इसका जो फी रखा है मैंने 149 रुपये रखा है, और 149 रुपये मैंने बहुत ही कम रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि एक आपका जो सेट है प्रॉपर 3 रुपये का एक सेट आपका पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको हम बता दें, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, एक सेट आपका जो है प्रॉपर 3 रुपये का आपका पड़ रहा है, तो बहुत कम है। आप 1 रुपये भी, मतलब एक सेट का 3 रुपये भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या ही बताया आपके लिए। आप देखिए टेस्ट का प्रोसेस क्या है, कैसे क्या इसका प्रक्रिया है। तो देखिए डेली आपको देखेंगे तो 150 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे हो सके तो, क्योंकि इसमें देखेंगे तो 150 क्वेश्चन का आपका जो है क्वेश्चन होता है पूरा टेस्ट में, और टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और 150 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको देंगे, पूरा पीडीएफ 150 क्वेश्चन का। उसमें आपका देखिए मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है उसको देख करके एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप अच्छे से पढ़ पाएं। तो आपको पूरा 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट 149 रुपये में मेरे भाई, बहुत ही कम है। आप कोई एक किताब खरीदने जाएंगे तो आपका 250 से 300 रुपये लगेगा और एक किताब मिलेगा, और यहाँ पर हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आप देखिए अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, बहुत लोग ज्वाइन हो भी चुके हैं, क्योंकि आज ही मैंने इसको डाला है तो बहुत लोग ज्वाइन हो गए हैं। और देखिए पेमेंट करने के लिए जो आपका नंबर दिया गया है 7084280433, आपको इस पर पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप पर आपको भेजना है 8756546533। व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको जो पेमेंट नंबर दिया गया उसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्लिप भेज देना है, स्लिप उसका अपना टेलीग्राम नंबर और अपना नाम, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और टेस्ट का जो टाइमिंग आपका 9 PM में होने वाला है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आपको घाटा नहीं होने वाला है। अगर आपकी भाषा में अगर हम बोले तो आपको 149 रुपये जो है 50 दिन में बहुत अधिक बेनिफिट आप इससे उठा सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जीके जीएस, मतलब सारा चीज बनाइए। ठीक है आप सभी लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा जो है पाई जाती है। दोस्तों ग्रंथिहीन जो है त्वचा देखने को मिलता है, त्वचा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है कैमिलियन तथा कछुआ होगा। क्या होगा? कैमिलियन तथा कछुआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है। इनमें से हमारा जो है कौन से एक कुल से संबंधित है, तो आपका फाबेसी हो जाएगा। क्या होगा? फाबेसी। ऑप्शन नंबर जो 17 का बी हो जाएगा, फाबेसी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सोलेनेसी, तो ये इसमें देखेंगे तो सोलेनेसी में देखिए आपको दोस्तों आता है क्या क्या, तो आलू आता है, टमाटर आता है, उसके बाद ऑबरजीन्स आता है, और क्या दिया गया है दोस्तों, एक आपका प्रश्न पूछता है और लिखा गया है आपका क्रूसीफेरेसी
गोभी आता है, जलकुंभी, ये सरसों, ये सब देखेंगे तो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला कि सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? तो सूर्य का ताप की बात करते हैं तो आपका लिखा गया है उत्तप मापी, है ना, उत्तप मापी द्वारा मापते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तप मापी। अगला है कि एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट देखेंगे तो त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो तब, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान रहेगा तभी जो है उसका जो वास्तविक भार है कम होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 27.27% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। यदि 5 m मोरलता, है ना, लिखा गया मोरलता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोरलता क्या होगी दोस्तों? तो ये आपका देखेंगे तो 1.66 m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका, हमको जीके जीएस देखना है, बाकी जो मैथ रीजनिंग है आप प्रॉपर तरीके से बनाइए तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए आप खुद से बनाएंगे तो आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं सारा चीज। अगला है कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? इनमें से किस खनिज के भंडार हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बॉक्साइट जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बॉक्साइट। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट जो आपका डिपो है कोरापुट जिले में पंच पतमाली डिपो है। तो ये भी आप पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो जो इसका आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा बॉक्साइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? एक उद्योग श्रेणी दोस्तों नहीं है। तो राइट आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सहकारी क्षेत्र उद्योग दोस्तों आपका नहीं है। बाकी निजी क्षेत्र उद्योग है, राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाला उद्योग है, अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र हो जाएगा। तो डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश एन और एस के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो 34 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा लक्षद्वीप दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा लागू नहीं करवाया जा सके, है ना, लागू नहीं करवाया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी सही हो जाएगा। और यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया, यह भी देखेंगे तो सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 में देखेंगे तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 में आप सभी को पता ही है, अनुच्छेद 19 में देखेंगे तो सभी नागरिकों को 6 अधिकारों को गारंटी देता है। तो आप सभी लोग 6 को याद ही रखे होंगे। अगला है कि राज्य का माफ कीजिएगा, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलता या फिर चला जाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यपाल। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 155 के द्वारा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे? भारत का अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो आपका भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो आप सभी को पता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें से देखेंगे तो 41 क्या होगा, 4 राज्य है ना हमारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो ए राइट आंसर होगा। अब आपको एक प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितना अनुसूचित है, बताइएगा। तो मूल संविधान में देखेंगे टोटल आपका जो है 8 अनुसूचित है, और अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका 12 अनुसूची है। भाग कितना है कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब देखिए आपका मैथ का है क्वेश्चन। अब ये रहा आपका 47 नंबर देखेंगे। इस ऊतक की कोशिका जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं क्या? देखिए इन ऊतकों को दोस्तों आप देखेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको देखेंगे तो स्थूल कोणोत्तर कहते हैं, कोणोत्तर। ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। अगला है ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। अगला, यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में, दोस्तों इस प्रक्रिया में आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 49 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उष्मा अवशोषित है ना, उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा उष्मा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रक्रम उद्ध्वस्त नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा बर्फ का जमना नहीं हो सकता। बाकी वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, तो आप देखेंगे तो डी हमारा जो है गलत आंसर होगा। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथ जिन्हें कक्षा कहा जाता है घूमते हैं। तो 51 का आंसर देखेंगे तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? वर्गीकृत दोस्तों जो है नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयनिक ठोस। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आयनिक ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आगे। देखिए अगला हमारा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है दोस्तों 63 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 63 की बात करते हैं तो कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कादम्बिनी गांगुली। इनको दोस्तों कब दिया गया था? तो जो पहला है 1882 में दिया गया था, 1882 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और पहली महिला फिजिशियन 1886 थी। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो इसका कौन से आर्टिकल में बताइएगा? तो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 20 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आर्टिकल 20 का क्लास 2 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी भाषा में दोस्तों लिखा गया था? तो ये आपका फारसी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? माफ कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी हल्का फुल्का मिस्टेक होता है पढ़ने में, बाकी सुधार करेंगे। तो स्वीकार किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बम्बई। देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुआ, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुआ था। अगला कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं हम? तो ये जानते हैं दोस्तों महादेव गोविंद रानडे को जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला कि दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? कौन से शहर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनपनाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, दीनपनाह इसका राइट होगा। अब इसको समझिएगा कि दीनपनाह की स्थापना मुख्य रूप से इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के लिए सभी धर्मों की शाही सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में जो है बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 2। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के या फिर गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म जो है 25 वर्ष पहले हुआ था। और गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे सांख्य गण के नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया गया था? अब गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 1931 में दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं हस्ताक्षर किया गया था। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिन पर 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी हम जानते हैं, यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि बोला कि एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, उनका जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? अब देखिए उनका जन्म की बात करते हैं तो केरला जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा केरल, राइट आंसर होगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए 72 नंबर आपका बोला है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। देखिए संकल्प निर्माण में दोस्तों शामिल किया गया था, तो आपको लॉर्ड मैकाले दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड मैकाले। बात करेंगे कि 18 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना वितरण जो है जो आपका विवरण है प्रस्तुत किया, पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को जो एक नई दिशा भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला कि सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। मोम लगे कागज में लपेट कर रखते हैं। तो देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 78 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का बी हो जाएगा। अगला कि आंत अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो 79 का बात करते हैं तो ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो राइट आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण, ए राइट हो जाएगा उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। अगला है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? बताइए। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा परितारिका, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि पॉलीक्रिलो नाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? जो इसका औद्योगिक नाम है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑर्नॉल एक्रिलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम। आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मैथ अच्छे से और रीजनिंग देखिए आपका जो स्कोर करेगा बीएसएससी सीजीएल लेवल में जो आपका 4 है, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूरा बनना चाहिए। 75 में से आपको जो है 75 ऐसे लोग हैं जो 75 में से 75 बनाने का क्षमता रखते हैं और अगर आप वो 20, 30 या फिर 40 क्वेश्चन बना लिए जीके जीएस में तो उनका जो है स्कोर और बेहतर हो जाएगा। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, जीके जीएस तो है ही लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग में भी। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और 150 क्वेश्चन का टेस्ट बनाइए और आराम से डिस्कशन भी पढ़िए। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? देखिए मीर कासिम की बात करते हैं तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बक्सर का युद्ध। अब देखिए बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ कब था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे जान लीजिए 1764 में जो है इसका बक्सर का युद्ध हुआ था। डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो ये कथन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए उपरोक्त वाक्य में महात्मा गांधी के धर्म का तात्पर्य नैतिक मूल्यों से है जो सभी धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या? देखिए करंट अफेयर के लिए तो आपको निश्चिंत ही रहना है, क्योंकि करंट अफेयर का एक बेहतर बैच हम स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि सब पर रिस्पॉन्स बेहतर ही आ रहा है। हम 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए और वही 4 पेज में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवा रहे हैं। उसका फी मैंने 39 रुपया और 41 रुपया रखा है, तो बहुत ही कम है उसका भी। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं करंट अफेयर का, तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके सारा अपडेट ले सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका रुद्रम 2 हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर है ना, तो 95 का आपका देखिए इंद्रजाल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 95 का इंद्रजाल, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? भाजपा का पहला जो है मुख्यमंत्री बने थे, तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 96 में दिया गया है राजस्थान दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और भैरव सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। अगला है कि वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको जो है नामित किया गया है? किसको जो है नामित किया गया है? तो एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो आपका पुनौरा धाम जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पुनौरा धाम, याद रखिएगा। अगला है कि महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? किसको हराकर अपने नाम किया है बताइए? तो किसको हराया है? तो ये हराया है दिल्ली कैपिटल को, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा दिल्ली कैपिटल। और जो आपका पुरुष वाला हुआ था IPL, उसमें देखेंगे तो बेंगलुरु जो है जीता है। किसको हरा करके बताइए दोस्तों आप सभी लोग, किसको हरा करके बेंगलुरु जीता है? सिंपल सा प्रश्न, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी किया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को स्थान देखेंगे तो 39वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 39वां। किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं? किस राज्य से हैं? तो ये त्रिपुरा राज्य से हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा, त्रिपुरा जो है राइट आंसर होगा त्रिपुरा। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का जो है चयन किया गया है? बताइए इनमें से कौन से देश का चयन किया गया है? तो अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अपना भारत। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की हैं। कौन है? दिलीप टर्की हैं। और पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट की जो शुरुआत है 1979 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन क्या है? देखिए सही कथन दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 108 का भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही होगा। अगला है कि एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु, तो राइट आंसर देखेंगे तो आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा, ऑप्शन नंबर जो है 110 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के सामान्य प्रयुक्त होता है? रेशे के सामान्य प्रयुक्त होता है, देखिए आपका टेरिलिन हो जाएगा और दूसरा हमारा जो है नाइलॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं डी, बी और सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप जब तक इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखेंगे तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आंसर आपका डी होगा, अमीरात में किया गया है। अगला कि दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु जो है विकसित किया गया है? किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? तो व्यक्तिगत पहचान के लिए होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत पहचान के लिए। अगला कि प्राचीनतम, देखिए प्राचीनतम, एक सेकेंड, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा की बात करते हैं तो आपका वैदिक संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वैदिक संस्कृत, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत यूरोपीय भारत, इसको यहाँ पर लिखा गया है कि भारो यूरोपियन भाषा समूह में संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा रही है। अगला कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और अगर हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात करते हैं तो इसका अवधि याद रखिएगा 1985 से लेकर के 90 जो है इसका अवधि हो जाएगा। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता वो कहलाती हैं क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर प्रतिदेय हो जाएगा, गैर प्रतिदेय। ऑप्शन नंबर ए हो, गैर प्रतिदेय। 1958 में डोवर से कैलिस एक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो एकमात्र व्यक्ति थे, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आप 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिहिर सेन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, मिहिर सेन। अगला कि साइप्रस देश की मुद्रा है। दोस्तों साइप्रस देश की मुद्रा है, ये यूरो की मुद्रा है। क्या होगा आंसर? यूरो। ऑप्शन नंबर ए। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो J.K. रोलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप हैरी पॉटर मूवी नहीं देखें, देखिएगा, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, हॉलीवुड मूवी है। गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ, तो ये हो जाएगा 2007 में दोस्तों शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 2007 में। ठीक है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ढाका में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत दोस्तों किया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? 37 का सी हो जाएगा, मोनेरा जो है दोस्तों सही हो जाएगा, मोनेरा। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्मिन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कार्मिन। अगला कि रेडियो तरंगे भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंग। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लोर एम्फिनिकॉल, है ना, तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका तीसरे में जाएगा टाइफाइड बुखार होगा। थैरोक्सिन की बात करते हैं, थैरोक्सिन, तो ये आपको हो जाएगा गलगंड होगा। उसके बाद दिया गया है क्लोरोक्विन, तो ये आपको हो जाएगा मलेरिया। और क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो एक सेकेंड, ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है आपका लिखा गया है संज्ञाहारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई थिंक मेरे अनुसार यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। हाँ, यहाँ पर देखिए पूरा 150 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने जो है 75 क्वेश्चन जीके जीएस देख लिया है। अब आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी पूर्वक आप लोग 75 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। और इसमें देखिए आंसर की डिस्कशन पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का भर भर के आपका डिस्कशन दिया गया है।
मैथ का सलूशन दिया गया है, रीजनिंग का सलूशन दिया गया, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसे तो आप इसको आराम से बना पाएँ। तो आप आज आप सब लोग जो है बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले और आप बिहार एसएससी लेवल 4 का जो आपका है आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाएँ परीक्षा में। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।